जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। इतना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में शाम मस्तानी मदहोश की। कोई उमंग है ना कोई पाओगे, बाली उम्र ने जुल्म किया, जाने क्या कहता है ये सावन, क्या कहता है हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। मार दिया जाओ कि छोड़ दिया जाओ, बोल तेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग तेरी आँखों बंगले के पीछे तेरी फेरी के नीचे हरे पिया, शिकार करने को आए शिकार हो के चले। आ गई उनकी याद, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में। आशा पारेख। आशा पारेख को कौन नहीं जानता। हमारी इंडस्ट्री की सुपरस्टार हीरोइन रही हैं और बड़ी से बड़ी हिट फिल्म देने वालों में आशा पारेख का नाम आता है। और साहब बड़े से बड़े स्टारों के साथ आशा पारेख जी ने काम किया है और उनका म्यूज़िक, उनके गाने, उनकी फिल्मों के गाने सुपरहिट हैं जो लोग आज भी गुनगुनाते हैं। तो आशा पारेख हमारी इंडस्ट्री की वो अदाकारा रही हैं जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री पे राज किया है, राज। जी हाँ, तो वो अदाकारा आशा पारेख। तो आशा पारेख जी के बारे में आज एक बात बताते हैं कि इनके एक से एक हसीन गाने हैं, एक से एक म्यूज़िक और साहब एक से एक सुपरहिट फिल्में हैं। और साहब तो आशा पारेख को अपनी एक फिल्म के गाने पे ऐतराज़ क्यों हुआ था, फिल्म की शूटिंग करने के बाद उनको गाने पे ऐतराज़ क्यों हुआ था, तो आशा पारेख ने इसके लिए प्रोड्यूसर से भी पंगा लेने की कोशिश की थी और ये कहा था कि इस फिल्म से ये गाना हटा दो। तो बहुत उनके पंगे हुए। पंगे चलने के बाद तो प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब ने कहा कि आशा जी, जब आप गाना शूट कर रही थी तो ये बात तब आप भी सोच सकती थी। बोली नहीं, मुझे इस गाने के अंदर अश्लीलता यानी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसके अलावा कि इस गाने में अश्लीलता घुसी हुई है। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोले नहीं, ऐसा नहीं है, गाना इतना अच्छा है और इतना प्यारा गाना है, जो लोग सुनेंगे इस गाने को बहुत पसंद करेंगे और पसंद भी करेंगे लोग। आपने भी अच्छा लगा, आपको भी गाना, लेकिन पता नहीं किसकी वजह से, किसके कहने की वजह से आशा पारेख जी को ये लगा कि नहीं, फिल्म से ये गाना हटा दिया जाए। इस बारे में काफ़ी बहस भी हुई, काफ़ी झगड़े भी हुए और उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग भी बिठाई थी कि यार आशा पारेख जी इस गाने को हटवाना चाह रही हैं, जबकि शूट भी कर लिया गाना। तो उनके जहन में बहुत बातें आई। तो साहब हम बताते हैं वो गाना कौन सा है। तो वो गाना है शिकार फिल्म, धर्मेंद्र, आशा पारेख, संजीव कुमार साहब की फिल्म थी शिकार, जो फिल्म सुपर हिट हुई थी। और शिकार में ये गाना था, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। अल्लाह कितना प्यारा गाना, जो गाना ये आज भी बजता है, शादी ब्याहों में भी सुना हमने और वैसे भी लोग गुनगुनाते हैं इस गाने को और गाने के बोल भी अच्छे हैं। कहीं भी इस गाने में अश्लीलता नज़र नहीं आती, लेकिन ना जाने क्यों आशा पारेख के मन में ये बात आ गई या किसी ने भरी या कुछ और भी वजह हो सकती है जो आशा पारेख इसको हटाने के लिए कह रही थी। तो सबने एक बात रखी कि आशा पारेख के लिए उन्होंने सारे कलाकारों की, जो अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब थे, उनकी सबकी मीटिंग रखी गई और मीटिंग में आशा पारेख जी को बुलाया गया। उसमें रखी शर्त कि आप देखिए, गाने के वर्डिंग देखिएगा, आपको इस फिल्म में कहाँ अश्लीलता नज़र आ रही है और आप इसको अश्लीलता बता रही हैं। पिक्चराइजेशन हो चुका गाने का और सब कुछ हो चुका, लेकिन आशा पारेख बोली देखिए मैं नहीं मानती और ये गाना हटाना पड़ेगा। बहुत कहा सुनी होने के बाद, बहुत बहस होने के बाद प्रोड्यूसर भी परेशान हो गए, डायरेक्टर भी आ रही तो इस चीज़ पर अड़ गई।
तो उन्होंने कहा चलो एक चीज़ है, पिक्चर को रिलीज़ करते हैं, गाने में अगर कहीं कोई बात, कहीं ऐसी कोई चीज़ आती है, कहीं किसी अखबार में आता, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं थी, किसी अखबार में आता है, कहीं कुछ छपता कि गाने में अश्लीलता परोसी गई है, तो हम एक वादा करते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एक तो इस गाने को उस फिल्म से हटा दिया जाएगा फिल्म को रिलीज़ के बाद, लेकिन अब इस फिल्म में ये गाना रहने दीजिएगा, क्योंकि गाना बहुत अच्छा है और गाना ऐसा भी हो सकता है कि गाना ये बाजी मार ले। ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब का कहने थे, संगीतकार और सभी लोगों के। तो एक बात और भी सामने आई थी कि उनके जहन में क्यों कि लता मंगेशकर जी ने भी इस गाने को मना कर दिया था गाने के लिए, ये बात भी आई थी। हो सकता है इस वजह से आशा पारेख जी के जहन में ये बात आई हो कि जितनी बड़ी सिंगर लता जी ने गाने को मना कर दिया गाने के लिए, तो हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां हो, तो अश्लीलता का नाम दे दिया गया उस गाने को। तो इस बारे में, लेकिन वही गाना फिर आशा भोसले जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया और साहब उन्होंने फिर ये एग्रीमेंट भी किया और ये शर्त मान ली, ठीक है मुझे मंजूर है कि अगर इसमें पब्लिक ने या हंगामा होता है या कहीं अखबारों में इसके गाने के बारे में कुछ अश्लीलता आती है, कुछ भी इसके ऊपर कोई आवाज़ उठती है, तो आपको ये गाना फिल्म से हटाना पड़ेगा। तो साहब मजबूर होकर प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब ने उनकी हाँ में हाँ कर दी है कि एग्रीमेंट बनाया नहीं बनाया शायद, लेकिन साहब उनकी बात मान ली शर्त पर कि अगर फिल्म में कुछ होता तो हम गाने को फिल्म से हटा देंगे। तो साहब शिकार फिल्म रिलीज़ हुई और रिलीज़ के बाद फिल्म के गाने सारे अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गाना यही हिट हुआ, सुपर हिट गाना हुआ, हर जगह यही गाना बजता रहा और लोगों ने इस गाने की वाहवाह लूटी। तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। और हर जगह इस फिल्म गाने की तारीफ होने लगी, यानी कि फिल्म के सारे गाने अच्छे हैं, लेकिन इस गाने को नंबर 1 कहा गया और गाना नंबर 1 की पोजीशन पे आ गया था और ये गाना आज भी बजता है। तो हमारे दर्शकों, आपने भी ये गाना ज़रूर सुना होगा और आपने सुनते रहे होंगे, कहीं ना कहीं बजता रहता है गाना। कहाँ इसमें अश्लीलता थी? तो पता नहीं क्यों उनके जहन में ये बात आई थी और यही गाने ने रिकॉर्ड बनाया और गाना बहुत सफलता के ऊपर पहुंचा और गाना यानी कि इतना सफल रहा कि ये गाना आज भी बजता है। तो खैर कभी कभी माइंड में क्या आ जाता है, आशा पारेख जी कभी ऐसा नहीं करती, उनके बारे में कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी हमने, ना ही कभी ऐसी पढ़ी कि वो क्यों अड़ी थी इस गाने के ऊपर, क्या वजह रही थी। तो होता है खैर साहब, लेकिन साहब हमारी दुआएं आशा पारेख जी के साथ भी है कि और फिल्म इतनी प्यारे प्यारे गाने आशा पारेख जी के जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए हैं और आशा पारेख जी का जो मुकाम था एक सुपरस्टार हीरोइन का मुकाम, तो बहुत कम लोगों का होता है और बड़ी से बड़ी हिट फिल्में दी हैं आशा पारेख जी ने। तो खैर जो गलतियां हो गई भूल गए उन गलतियों को और ये गाना आज भी बजता है और आप भी इस गाने का आनंद लीजिए, इस गाने का मज़ा लीजिएगा। पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा, अल्लाह में। और गाना सुपर हिट गाना और गाने का पिक्चराइजेशन भी बड़ा गजब का था, बड़ा गजब का। तो साहब ये चलता रहता है, ऐसी बातें न जाने कितनी और आती हैं, तो उनके मन में क्या गलत फहमी थी, तो ये चीज़ें कभी कभी होती हैं। तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को एक ही अचंभे वाली बात बताई जो शायद अभी तक किसी ने शायद ना बताई हो। तो हम ऐसे ही अपने दर्शकों के लिए छांट छांट कर चीज़ें लेकर आएंगे जिन दर्शकों को वो चीज़ें मालूम ना हो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। जाइए आप कहाँ जाएंगे, संभल जाओ चमन वालों के आए, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा के फिर सो गई, सपनों में खो गई। अच्छा तो हम चल
फिर कब मिलोगे।